हेलो यूट्यूबर्स। स्वागत है आपका सोलर ऑक्टा के चैनल में। और ये है नया वीडियो जो कि हमने हिंदी में बनाया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे समझ सकते हैं और उसके बाद कैसे अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या आपको सोलर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो हम अपना बिल क्यों देख रहे हैं, क्या मतलब है देखने का। ये आपके कंज्यूमर राइट्स हैं। आपको अपना बिल में पता होना चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस क्या हैं और बाकी चार्जेस क्या हैं। बाकी चार्जेस के अंदर क्या क्या आता है, टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी जो कि 13% होते हैं, फिक्स चार्जेस जो कि आप अपने डिस्कॉम को या फिर बिजली विभाग को एक फ़िक्स पर्टिकुलर हर महीने का मंथली चार्ज देते हैं। ये रेंट की तरह होता है। ये आप हर महीने बिजली विभाग को रेंट देते हैं, जिससे ये रेंट इसलिए होता है ताकि बिजली विभाग जो आपको लाइन उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आपके घर तक डाली है उसका एक पर्टिकुलर रेंट चार्जेस लेते हैं, वो फिक्स चार्जेस कहलाते हैं। तीसरा चौथा फैक्टर जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है एनर्जी एफिशिएंसी। क्या आपकी एनर्जी एफिशिएंसी अप्लाइंसेस नहीं है आपके घर पे या पुराने अप्लाइंसेस हैं जिसकी वजह से आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये आप पता कर सकते हैं अपना पावर फैक्टर देख के। अगर आपका पावर फैक्टर 0.5 से 0.9 के बीच में है तो ओके है, लेकिन अगर ये 0.9 नहीं है, आपका बिल 30 से 40% फालतू आ रहा है, तो आप अपना पीएफ फैक्टर चेक कराएं। डिवाइसेस लग जाते हैं, अप्लाइंसेस चेंज हो जाते हैं, तो आपका बिल वहाँ से बच सकता है। और ये सब के बाद आप बिल स्टडी करके जान पाएंगे कि क्या आपको सोलर लगा के आपका बिल ज़ीरो हो सकता है और क्या आपको ग्रिड वाला कनेक्टेड लगवाना चाहिए या बैटरी वाला लगवाना चाहिए। तो इस वीडियो में ये हम सब यही बातें करेंगे कि सोलर मेक सेंस और नॉट। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल तीनों के इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारे कवर नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल बिल कवर करने की कोशिश करी है। तो आइए देखते हैं कि रेजिडेंशियल बिल कैसा दिखता है। तो रेजिडेंशियल बिल के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेजिडेंशियल बिल है। इसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका नाम आएगा, बिलिंग एड्रेस आएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ है सैंक्शन लोड, ये सैंक्शन लोड क्या होता है? सैंक्शन लोड होता है जो आपने बिजली विभाग से कनेक्शन लिया हुआ है, कनेक्शन अप्लाई करा हुआ है कि भाई हमारे पास इतनी मोटी तार लगाओ कि 11 किलोवाट अगर हम मांगे तो आ जाए। इसको बोलते हैं सैंक्शन लोड। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, रेजिडेंशियल में कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया की। एमडीआई क्या होता है? एमडीआई होता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। इसका मतलब है कि डिस्कॉम से आपने महीने में एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम कितनी बिजली डिमांड करी है। एमडीआई मैक्सिमम डिमांड जो आपने करी है, जैसे इस बिल में हम देख सकते हैं 9 किलोवाट की डिमांड हुई है, बट सैंक्शन लोड 11 किलोवाट का है। अगर कस्टमर चाहे तो 11 किलोवाट भी ले सकता है, बट इतने अप्लाइंसेस इकट्ठे चले ही नहीं कि 11 किलोवाट एक ही बारी में हम ग्रिड से खींच रहे हैं। तो एमडीआई हमने 9.12 किलोवाट का खींचा है। जो पावर फैक्टर मैं आपको बता रहा था, पावर फैक्टर 0.926 है, जो कि ठीक है। 0.9 इज़ गुड पी एफ फैक्टर, दैट इज़ नियर टू आइडियल। पावर फैक्टर 1 होता है आइडियल, बट 1 तो आइडियल जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। तो 0.9 इज़ वेरी गुड। पोल नंबर आता है इसके अंदर, देने रखा है इन्होंने। कैटेगरी क्या है, कस्टमर आप किस टाइप के हो। डोमेस्टिक कस्टमर हो तो डोमेस्टिक के अंदर भी रेजिडेंशियल आता है, या फिर आर डब्ल्यू आता है, एसोसिएशन आता है। ये डोमेस्टिक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है तो डोमेस्टिक रेजिडेंशियल है। यहाँ पे आपका सी ए नंबर आता है। और सी ए नंबर क्या होता है? सी ए नंबर आपके मोबाइल नंबर की तरह होता है, जिसके अंदर हर 1 मीटर का एक सी ए नंबर होता है, हर घर का हर मीटर का एक सी ए नंबर होता है। इससे बिजली विभाग और आप पता लगा सकते हैं कि आपको बिल कितना है। मीटर टाइप 3 PSK का मतलब है 3 फेज़ सप्लाई। 3 फेज़ सप्लाई और सिंगल फेज़ सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 3 फेज़ सप्लाई ज़्यादा जब किलोवाट लेते हैं, यूजुअली 5 किलोवाट से अगर ऊपर सैंक्शन लोड होता है तो 3 फेज़ सप्लाई आता है। तो बिल नंबर क्या है? हर महीने बिल नंबर बताया जाता है। एनर्जाइजेशन डेट क्या होती है? एनर्जाइजेशन डेट वो होती है जब पहले दिन पे आपका, जिस दिन मीटर लगा था यहाँ पे, जिस दिन आपका बिजली का कनेक्शन लगा था इस घर पे 1993 में लगा था। तो अब हम चलते हैं अपने
बिल की तरफ, एक्चुअल बिल की तरफ, जो कि है मीटर कितने भाग रहे हैं हमारे। अब ये जो डिफरेंस है के डब्ल्यू एच और के वी ए एच, के डब्ल्यू एच का मतलब होता है किलोवाट आर। किलोवाट आर आप कैसे पता लगा सकते हैं? 100 वाट का आपके पास बल्ब है, अगर वो 100 वाट का बल्ब आपने 10 घंटे तक चलाया तो वो 1 यूनिट लेगा। किलोवाट, 100 वाट को आप करेंगे 0.1 किलोवाट हो गया इंटू आर, 10 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट आर हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट कंज्यूम करा उसने। अब सेम चीज़ अगर के वी एच में देखनी है हमने, जैसे कि आजकल रूल्स चेंज हो रहे हैं हमारे इंडिया के, तो के वी ए एच में मीटर चार्ज कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में हो गया है ये, एंड यूपी में हो गया है। तो के वी ए एच के अंदर जो मीटर की रीडिंग आती है, इसको देखा जाता है के डब्ल्यू एच जो है आपका किलोवाट आर, इसको आप डिवाइड कर दो पावर फैक्टर से, तो आपका उतने यूनिट कंज्यूम हुए हैं। अगर मान लो आपका इधर 100 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, 100 किलोवाट आवर आपने कंज्यूम करा, तो पहले, अभी भी यहाँ पे दिल्ली में तो किलोवाट आवर में ही नापते हैं, किलोवाट आवर में अगर आप देख रहे हो 100 यूनिट आपके कंज्यूम हुए तो 100 यूनिट के हिसाब से बिल आना चाहिए। बट के वी ए एच अगर सिस्टम स्टार्ट हो गया तो 100 डिवाइडेड बाय 0.9 कर दोगे आप, तो लगभग लगभग आपके 1100 यूनिट आ जाएंगे। तो 10% इसके अंदर फालतू आ गया, तो इसलिए पी एफ देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे चलते हैं हम, मीटर की पुरानी रीडिंग, मीटर की नई रीडिंग। तो 30 दिन के डिफरेंस पे आई है, टोटल यूनिट आए हैं 1922। जैसा कि आप देख सकते हैं के वी ए एच जो है उसके अंदर यूनिट ज़्यादा दिखाएगा, किलोवाट आर में यूनिट 1922 दिखा रहा है और के वी ए एच में 2075 यूनिट दिखा रहा है। सेम इज़ विद किलोवाट कंजम्पशन एंड के वी ए एच कंजम्पशन। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी डिटेल में जाने वाला टॉपिक है, अगर इंजीनियरिंग में बोलता गया तो मैं बोलता जाऊँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना एनर्जी कंजम्पशन। मेन हमने देखना है कि स्लैब्स क्या हैं हमारे पावर के, और हम जो बिजली यूज़ कर रहे हैं उसका कितना अमाउंट बन रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं फिक्स चार्जेस हैं हर महीने के 1900 रुपये, ये तो आएंगे ही आएंगे। ये आपका रेंट है बिजली की तार लेने का, और इसके ऊपर पी पी ए सी चार्ज भी लगता है जो कि एडजस्टमेंट चार्जेस होते हैं, ये 50 रुपये ये भी आया फिक्स चार्ज के ऊपर लग के। एनर्जी कंजम्पशन आपकी जो है ये स्लैब्स में बटी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हर बिजली के विभाग का एक स्लैब होता है कि 3 रुपये पे आपको 200 यूनिट मिलेंगे, 4 साढ़े 4 रुपये पे 200 यूनिट मिलेंगे, फिर 6.5 रुपये पे आपको, जैसे इसमें 400 यूनिट है, फिर 7 रुपये पे 400 यूनिट है, फिर अगर आप तब भी आगे बढ़ते जा रहे हैं 7.5 रुपये यूनिट, फिर 8.5 रुपये यूनिट, फिर 9.5 रुपये यूनिट। रेजिडेंशियल में इंडिया में 11 साढ़े 11 रुपये के ऊपर नहीं जाता, कैप्ड है, 11.5 रुपये के ऊपर रेजिडेंशियल में नहीं जाएगा अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड है। अगर आर डब्ल्यू है तो ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये कंजम्पशन देख रहे हैं हम, स्लैब्स हैं इनकी 3 रुपये, 4.5 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये, 7.5 रुपये से ऊपर 7.75 रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं अमाउंट, ये है आपका एक्चुअल चार्ज। इसके ऊपर लगता है स्लैब वाइज पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज। ये एडजस्टमेंट चार्ज क्या है? ये एडजस्टमेंट चार्ज है कि भाई उन्होंने आपको बिजली दे रहे हैं वो, उसके बाद भी आपकी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, 200 यूनिट, फिर 200 यूनिट, फिर आपने 400 यूनिट, अगले स्लैब में शिफ्ट करने का आपको जो टिकट लेना पड़ता है एक टाइप से, कि अगले स्लैब में हमें शिफ्ट कर दो, हमें बिजली देते रहो और हमें अगले स्लैब में शिफ्ट कर दो। तो ये पी पी ए सी चार्जेस लगते हैं, ये ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये है नेक्स्ट स्लैब्स के चार्जेस, और ये है टोटल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, जो कि बी है 12,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्ज है। 2,000 रुपये यहाँ पे, लगभग 2,000 रुपये यहाँ पे फिक्स चार्जेस थे, और 12,500 रुपये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट जो आपने असल में कंज्यूम करें उसके चार्जेस हैं। यहाँ पे फिर पी पी ए सी जो टोटल अमाउंट है, स्लैब्स मूव करने का जो टिकट है, वो 326 रुपये पड़ा आपका। अब ये जो टोटल चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस और पी पी ए सी चार्जेस और फिक्स चार्जेस, इन सब के ऊपर लगते हैं टैक्स, अलग अलग तरीके के टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जिसको बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स बोल सकते हो, ये स्टेट भी ले सकती है, डिस्कॉम भी ले सकती है। तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं सरचार्ज। ये है सरचार्ज, सरचार्ज ऑन एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज माइनस रिबेट। रिबेट तो यहाँ पे हमें कुछ मिला ही नहीं है। तो 1,100 रुपये आपका टैक्स है 8% के हिसाब से, जो कि बिल्कुल ठीक है 12,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए, 12,500 प्लस 2,000, और उस सब के ऊपर सबको मिला के 2,000 प्लस 12,500 प्लस 1,100 रुपये, इसके ऊपर लगता है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स जो कि है 5%। तो टोटल आपका हो गया 13% टैक्स। ये टैक्स कम नहीं है, इसके ऊपर एक और टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं पेंशन सरचार्ज। ये हमारी गवर्नमेंट लेती है पेंशन के लिए, तो ये है 3.8%। तो ये सारे टैक्स मिला के आपका जो टोटल पड़ता है
16.8% आपका टैक्स पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। यहाँ पे हमारा बिल कितना आया, 17,000 रुपये यहाँ पे हमारा बिल आया, जबकि हमने एनर्जी कंज्यूम करी है कितनी, 12,000 रुपये की। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है आप देख के इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी का ऑफसेट करना है आपको सोलर से, और क्या क्या आपके फ़िक्स चार्जेस हैं। अब आप सोलर लगा लोगे तो आपका ये फ़िक्स चार्ज तो नहीं हटने वाला, ये तो रहेगा रहेगा। आपका ये जो एनर्जी कंजम्पशन है यहाँ पे आप ऑफसेट कर सकते हो। आपके यहाँ पे जितने भी यूनिट आए हैं, 200 यूनिट, 200 यूनिट, 395, 395, 737 यूनिट्स, आप इन सबको ऑफसेट कर सकते हो। और आपको सोलर प्लांट अपना इसी तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि ये जो आपके प्रीवियस एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स हैं ये ज़ीरो हो जाए। ये करने के लिए बहुत इजी है। आप हमें अगर फ़ोन करते हो तो हम भी हर कस्टमर से पिछले 12 महीने के बिल मंगवाते हैं। इसीलिए मंगवाते हैं, हम पिछले 12 महीने का कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पैटर्न देखते हैं कि हर महीने कितना कंजम्पशन वेरी करता है। सबका अलग अलग कंजम्पशन होता है डिपेंडिंग ऑन द हाउस होल्ड। किसी का गर्मियों में एकदम से बिल बढ़ जाता है क्योंकि तीनों एसी इकट्ठे चल रहे हैं। किसी का सर्दियों में एकदम से बिल बढ़ जाता है क्योंकि सारे हीटर चल रहे हैं, सारे गीज़र चल रहे हैं। तो कभी भी एनर्जी कंजम्पशन किसी का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप अगले साल कितना होगा, बट पिछले साल का पैटर्न देख के आप एस्टिमेट लगा सकते हो एक, कि इतना कंजम्पशन तो आएगा ही आएगा। तो हम उस हिसाब से इसको ज़ीरो करने का टारगेट करेंगे। एंड अगर आपके पास छत है उतनी कि आप पूरा लगा सको दिस क्वांटिटी, MDI जो है 9.12 किलोवाट, तो आपका ऑफसेट हो सकता है ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। टोटल बिल हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे आता है। हमने टोटल बिल डिस्कस करा यहाँ पे कैसा आपका बिल आता है, और यहाँ पे आपने सारी चीज़ें देख ली हैं बिल में क्या क्या आता है। अच्छा, इसके अंदर लेट पेमेंट चार्जेस भी होते हैं। अगर आप लेट देते हो बिल तो उसके ऊपर 5% पर वीक इंटरेस्ट लगता है। तो ये याद रखना कि अपना बिल लेट ना करो देने से। चाहे आप रेजिडेंशियल कस्टमर हैं, चाहे इंडस्ट्रियल कस्टमर हैं, चाहे कमर्शियल कस्टमर हैं, अपना बिल टाइम पे दो, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 5% का, विच इज़ वेरी हाई। पर वीक है ये, महीने का मोटा मोटा 20% इंटरेस्ट हो गया आपका। तो ये 17,000 बिल आए। एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये जो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल के अंदर लिखा होता है, हर बिल में आता है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट तब दिया होता है जब कनेक्शन लिया होता है। तो ये 93 में कनेक्शन लिया तो तब 1650 रुपये दिए थे। ये कभी वापस तो मिलने नहीं वाले, तो ये फ़िक्स है। एंड जो वेरिएबल है वो ये है, जैसे यहाँ पे इनकी मंथली कंजम्पशन है 1922 यूनिट्स, हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं, मतलब 12,000 रुपये हमें बचाने हैं महीने का सोलर लगा के। तो आइए देखिए कैसे इसको कर सकते हैं हम। एनालिसिस जो कर रहे हैं, अब हम क्यों कर रहे हैं एनालिसिस, ये एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं आपको देखने के लिए कि आप सोलर लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। हम अपनी कंपनी में सबको रिकमेंड करते हैं फ्रॉम आवर साइड कि अगर आपका बिल 5,000 रुपये से ऊपर है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्जेस, जिसमें बिजली के जो स्लैब्स मैंने बताया आपको, अगर वो 5,000 रुपये से ऊपर आपको आँख बंद करके फटाफट डिसीजन लेना चाहिए कि मैं सोलर लगवा रहा हूँ अपने घर पर। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन चार्जेस बढ़ते रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ जो इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है वो 11% से इंक्रीज़ हो रहा है हर साल। 11% से क्या इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है 11% से। 3 रुपये है, इसके ऊपर 11% जोड़िए, 3 रुपये 33 पैसे हो जाएगा अगले साल। जैसे ये 2018 का बिल है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2019-2020 का भी बिल दिखाऊंगा। ये हमारे एक क्लाइंट हैं जिनके छत पे हमने लगाया है प्लांट, आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और ये एनर्जी चार्जेस हमेशा बढ़ते रहेंगे। जैसे इस साल 2020 में ये वीडियो बन रही है, 2020 के मेरे पास बिल हैं इनके 7.5 रुपये, यहाँ पे जो था 7.75, इस साल ये 8.5 रुपीज़ पे चार्ज हो रहा है स्लैब। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो बढ़ती जाएगी अनलेस एंड अनटिल हमारी गवर्नमेंट, हमारे डिस्कॉम कोई चीपर वे ढूंढते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, जो कि शहरों के अंदर है सोलर। विंड फार्म तो लग नहीं सकते दिल्ली जैसे शहर में, सोलर से ये काम हो सकता है। एंड अगर सरकार सोलर लगाएगी वो आपको क्या बेनिफिट पास ऑन करेगी, 7.5 रुपये पे उनका कस्टमर है, 7.5 रुपये पे ही रहेगा वो तो आइए अब देखते हैं ये एनालिसिस क्यों करना ज़रूरी है। ये एनालिसिस इसलिए करना ज़रूरी है कि जो आप हर महीने पैसे देते रहते हो डिस्कॉम को, क्या उसमें से थोड़े से पैसे अगर आप EMI पे लेते हो सिस्टम, या फिर इकट्ठे करते हो साल के, फिर सोलर लगवाते हो, तो उसके बाद भी अगर आपको कुछ जेब में, अपनी जेब में डालने के लिए मिलता है तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये एनालिसिस करने इसीलिए ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना समझना इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद डिसाइड कर सको कि आपको सोलर लगवाना है या नहीं लगवाना। मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो रिकमेंड करेंगे। हमारा तो बिज़नेस है एक टाइप से,
बट दिस इज़ अ मैजिकल टेक्नोलॉजी। ये धूप रोज़ निकलती है, रोज़ सूरज पूरे दुनिया में सब जगह निकलता है, एंड कभी बादल होते हैं, मौसम चेंज होता है, बट इस टेक्नोलॉजी का मैजिक अलग है। और इसको हार्नेस करने की जो पावर है, इंडिपेंडेंस है, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड डिसेंट्रलाइज्ड है। ये कहीं पे भी लगा के आप बिजली बना सकते हो, चाहे आप पहाड़ों में हो, रेगिस्तान में हो, चाहे शहर में हो। So this is why we recommend to install solar, and this is why I chose to work in this industry. As electrical engineer, I majored in renewable energy, and renewable energy में मैंने सब कुछ पढ़ा: हाइड्रो पावर, wind power, solar energy, thermal power, geothermal, and biogas. But I chose solar industry as my domain because this is decentralized and it can be installed anywhere without any need for any raw input. इसको रोज़ कुछ इनपुट फ्यूल नहीं डालना पड़ता, एक बार पैनल लगाए छुट्टी। बायोगैस के अंदर आपको रोज़ कावडंग डालना पड़ेगा या किचन वेस्ट डालना पड़ेगा बायोगैस निकालने के लिए। तो विंड पावर के लिए हवा चाहिए, इसके लिए धूप चाहिए, वो सब जगह आती है। तो अब इसके अंदर फाइनेंशियल वायबिलिटी आप कैसे लगाओ कि आपको प्लांट लग सकता है कि नहीं लग सकता। फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए आप अपना बिल देखो, यहाँ पे आप अपना बिल देखो, उसके अंदर देखो टोटल आपके यूनिट्स कितने हैं। यहाँ पे 2000 यूनिट है। अब ये 2000 यूनिट निकालने के लिए आपको रूल ऑफ थंब है कि 4 यूनिट बनाता है 1 किलोवाट एवरी डे, इंडिया में कहीं पे भी जाओ। तो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ अपने साथ, और 2000 यूनिट का मैं आपको कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ऐसे देख के अपना बिल निकाल लो और आप अपने साथ साथ कर सकते हैं। मैं 2000 यूनिट लगाता हूँ ये एस्टिमेट। तो 2000 यूनिट मेरा 30 डे का कंजम्पशन है, एंड 2000 डिवाइडेड बाय 30 मेरा पर डे का कंजम्पशन है 66 यूनिट्स। अब 66 यूनिट्स निकालने के लिए मेरे को कितना सोलर लगाना पड़ेगा, इसको मैं 66 को डिवाइड करूँगा 4 से। मेरे को 16 किलोवाट का लगाना पड़ेगा अगर मेरे को 66 यूनिट निकालने हैं। बट इतना तो नहीं लग सकता क्योंकि सैंक्शन लोड ही हमारा 11 किलोवाट का है। तो हम 11 किलोवाट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये आपके डिस्कॉम पे डिपेंड करता है। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे कि 11 किलोवाट लगाने देगो कि नहीं लगाने दोगे। बट हाँ, आप एमडीआई जितना है आपका, ये आप पूरा लगा सकते हो। 9 किलोवाट है, आपको परमिशन भी नहीं लेनी, आपको सिर्फ फाइल जमा करनी है कि 9 किलोवाट हम लगा रहे हैं भाई साहब। फाइल पकड़ो, हमारे पास जगह है, हम लगाने लगे हैं। सैंक्शन लोड पूरा लगाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे। तो यहाँ पे आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं। अब 10 किलोवाट आप पूछोगे कितने यूनिट बनाएगा, 40 यूनिट दिन के बनाएगा, तो 1200 यूनिट हो गए महीने के। तो इसमें 700 यूनिट का बिल पे करना पड़ेगा। अब आपकी जो मेन सेविंग होएगी इसके अंदर, वो सेविंग होएगी इन स्लैब्स के अंदर। जब आपका यहाँ पे एनर्जी आप खुद ही बना रहे हो तो आपका ये स्लैब 6.5 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, आपका इसी में कंजम्पशन निपट जाएगा। तो ये है मैजिकल पावर ऑफ सोलर। एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर का तो बहुत ही ज़्यादा अभी पॉलिसी अच्छी है हमारी इंडिया में। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी लगाने के और भी तरीके हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल शीट दूंगा। अगर किसी को एक्सेल शीट चाहिए वो मेरे लिंक्डइन पे आके मेरे को मैसेज कर सकता है एंड मैं उनको एक्सेल शीट मैसेज कर दूंगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल शीट पे डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइनेंशियल वायबिलिटी लगाई जा सकती है ऑन वेरियस मॉडल्स एंड कैसे प्लान और साइज़ कर सकते हो अपना सिस्टम। तो अब आप पूछोगे कि भाई हम दिन में बिजली बना रहे हैं, रात में तो डिस्कॉम से लेनी पड़ेगी। तो रात में तो डिस्कॉम से ले रहे हैं तो बिल तो फिर भी आएगा, क्या फ़ायदा हुआ सोलर लगवाने का। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा आप गलत हो। ये ऐसे सोचोगे तो फिर कैसे काम करोगे, ऐसे नहीं सोचना हमने। अगर हम अपनी पावर खुद बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाओगे आप? बिल्कुल बनाओगे, मैं तो बनाऊँगा। आप क्यों नहीं बनाओगे मेरे को नहीं पता, आपका डिसीजन है, आप लेकिन बिल स्टडी करके ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि भाई सोलर डजेंट मेक सेंस, कि मैं तो रात को बिजली विभाग से बिजली ले रहा हूँ तो मेरे को सोलर लगाने की क्या ज़रूरत है, तो नहीं, यहाँ पे आप ये गलती मत करो। इलेक्ट्रिसिटी ऑफसेट हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफसेट हम कैसे करेंगे। हमने सोलर ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगाया, वो दिन में काम करेगा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करेगा समर्स में। सर्दियों के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक काम करेगा। तो उसके अंदर वो जो बिजली बन रही है, अगर आप घर पे हो खुद कंज्यूम कर लोगे, अगर आप घर पे नहीं हो तो आप बिजली विभाग को वापस दे दोगे। और वो बिजली विभाग को जो वापस जाएगी, तो वो बिजली जाएगी किधर? बिजली विभाग के तारों में वापस चलेगी, लेकिन किधर जाएगी? वो बिजली विभाग के तारों में जाके आपके आस पड़ोस में लोगों को जाएगी। और ये आप जब बिजली बेचोगे, ये काम कैसे होगा? क्रेडिट जो मिल रहा है आपको, आप क्रेडिट यूज़ कर सकते हो रात के लिए। तो आपने बिजली विभाग को बिजली सप्लाई कर दी दिन में फालतू, आप घर पे नहीं हो, आपने बिजली दे दी उनको, तो आपका जो एक नया मीटर लगता है, इसको बोलते हैं नेट मीटर। ये मीटर उल्टा घूमता है। तो इस मीटर के अंदर आपका
लिखा हुआ आता है कि आपने कितने यूनिट इंपोर्ट करे और कितने यूनिट एक्सपोर्ट करे। तो यहाँ पे ये मीटर बता देता है कि आपने बिजली विभाग से रात में यूनिट लिए और दिन में यूनिट दिए, तो आपकी टोटल कंजम्पशन कितनी आई। फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट का सिस्टम है, आपने ग्रिड को 40 यूनिट दिए दिन के अंदर एंड आप घर पे नहीं थे तो आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं करा, आपने 40 के 40 यूनिट ग्रिड को दे दिए। आप रात को आए, आपने 3 एसी चला लिए अपने इकट्ठे, आपने मान लो 32 यूनिट कंज्यूम कर लिए, लेकिन 8 यूनिट तो फिर भी आपका बचा हुआ है अभी जो आपने ग्रिड को दिया था, तो आपके 32 यूनिट माइनस हो गए 40 यूनिट में से। 8 यूनिट अभी भी हैं, आपने 8 यूनिट भी कंज्यूम कर लिए, वो अगले दिन वो कैरी ओवर हो जाता है। तो आपका बिल उस हिसाब से अभी तक ज़ीरो चल रहा है। जब तक आप 40 यूनिट ख़त्म नहीं कर देते आपने जो दिए थे, उससे पहले आपको बिल नहीं आएगा। तो दिस इज़ द मैजिकल पावर ऑफ सोलर इंडस्ट्री एंड ये लगाना चाहिए सबको। तो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपना बिल, क्योंकि हम लोग जितनी इंडस्ट्री में सारे लोग काम कर रहे हैं वो सबसे पहले चीज़ आपको बोलते हैं कि आप अपने पिछले 12 महीने के बिल भेजो हमें। हम वो स्टडी करके बताएंगे आपको कि कैसे लगा सकते हो आप सोलर। तो ये फ़ोन करने से पहले ही आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो एंड खुद अपना बिल स्टडी कर सकते हैं। पिछले 12 महीने के बिल निकालिए और उनको स्टडी करिए, एवरेज निकाल लो कितने यूनिट आ रहे हैं हर महीने के, टोटल साल के एमडीआई कितना आ रहा है हर महीने का, टोटल साल का एवरेज एमडीआई कितना है। एंड उस हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हो अपने सोलर ईपीसी वेंडर से या फिर इंस्टॉलेशन पार्टनर से कि इतने इतने किलोवाट हमें लगाने का इंटरेस्ट है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आशा करता हूँ आप सबको कुछ समझ में आया होगा, कुछ पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट एज अ इंजीनियर मैं प्रचार कर सकता हूँ सोलर इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारा, क्योंकि मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ एंड मैं लोगों की सेविंग्स देख रहा हूँ, मैं अपनी सेविंग्स देख रहा हूँ। तो ऐसी वीडियोस अब आती रहेंगी हर हफ्ते, तो ऐसी वीडियोस मिस मत करो। सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और कमेंट करो नेक्स्ट टॉपिक, आप क्या नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हो। तो दिस वाज ऑल, थैंक यू एंड बाय बाय।